नमस्ते बच्चों। जैसा कि आपको शुरू की क्लासेस में बताया था कि भौतिक भूगोल की 3 शाखाएं हैं: स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। आज हम अपनी इस क्लास में वायुमंडल पर चर्चा करेंगे। पर्यावरण रूपी समग्र इकाई के 4 प्रमुख अंगों यथा वायुमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल। वायुमंडल इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है। ये गतिशील इसका एक अंग है। वायुमंडल की उपस्थिति ने ही पृथ्वी को सौरमंडल में विलक्षणता प्रदान की है। वायुमंडल की जिन विशेषताओं ने जैवमंडल में मनुष्य सहित पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के जीवन को सतत बनाने के लिए जो अनुकूल दशाएं प्रदान की है, उनका महत्व बहुत विशेष है, जिसको हम निम्न बिंदुओं के आधार पर देख सकते हैं, जान सकते हैं। वायुमंडल में मनुष्य और जानवरों के लिए ऑक्सीजन एवं पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जीवनदायी गैसें हमें वायुमंडल से ही प्राप्त होती हैं। गर्मी को रोक कर रखने की वायुमंडल में एक विशेष क्षमता है। वायुमंडल एक विशाल कांच का घर की तरह काम करता है। यह कांच का घर, इसमें लगे कांच की तरह लघु तरंगे के रूप में सौरमंडल को पृथ्वी के धरातल तक जाने देता है, किंतु लंबी तरंगों के रूप में होने वाली पार्थिव विकिरण को बाहर जाने से रोकता है। साथ ही ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को भूतल पर नहीं आने देता, मतलब छतरी की तरह ये कार्य करता है। और वहाँ से जो वायुमंडल में ऊपरी जो सूर्य से निकल के आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, उनको वो रोकता है और धरातल को ताप की चरम सीमाओं से बचाकर पृथ्वी पर 15 डिग्री के औसत तापमान को बनाए रखता है। इसके अलावा वायुमंडल के असमान गर्म होने की विशेषता के कारण ही वायु का क्षैतिज प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है, जिससे पवनें चलती हैं, बादल बनते हैं और वर्षण होता है। इस प्रकार जल का ठोस, द्रव्य और गैस तीनों तीनों ही मंडलों में संचरण होता है। पृथ्वी पर जलवायु की क्षेत्रीय विशेषताओं को जन्म देने में वायुमंडलीय कारकों की प्रमुख भूमिका होती है, जिनके कारण धरातल पर जैविक विविधताएं पाई जाती हैं। ये वायुमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, जो हमारे लिए इस वायुमंडल को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि वायुमंडल की संरचना किस प्रकार से हुई है, इसके लिए उसका स्ट्रक्चर जो है एटमॉस्फेयर का, वो किस प्रकार का है। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, जिसकी ऊपरी सीमा स्पष्ट नहीं है। जहाँ तक इसकी सीमा ज्ञात हो गई है, उस सीमा तक वायुमंडल को 5 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक परत की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जिनके आधार पर हम इनको अलग अलग परतों के अंदर बांटते हैं। साथ ही तापमान की विशेषताओं के आधार पर भी हम इन परतों को एक दूसरे से पृथक कर सकते हैं। हम देखते हैं कि तापमान की जो असमानता वायुमंडल के अंदर हमको देखने की मिलती है, उसी के आधार पर हम इसकी विभिन्न परतों को हम बांटते हैं। वायुमंडल में सबसे नीचे वाली जो परत, धरातल से जो सबसे समीपस्थ जो परत है, वो है शोभमंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जिसमें मानव सहित अन्य जीव रहते हैं। इस परत की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक तथा भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तक मिलती है।
मौसम में प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन संबंधी क्रियाएं इसी परत में होती है। इस परत में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आ जाती है। वायुमंडल का लगभग 85% हिस्सा इसी परत में विद्यमान है। इस परत में ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के अतिरिक्त ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ मात्रा में मीथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें भी पाई जाती है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि वायुमंडल की इस परत में मौसम संबंधी अधिकांश घटनाएं घटित होती हैं। ये जैवमंडल के विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित करती है। क्षोभमंडल से ऊपर की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो वो परत कहलाती है समताप मंडल। क्षोभमंडल के ऊपर 32 किलोमीटर तक तथा 32 किलोमीटर तक अर्थात पृथ्वी की सतह से 50 किमी ऊपर तक समताप मंडल स्थित है। क्षोभ सीमा इन दो परतों को अलग अलग मंडलों में विभाजित करती है। समताप मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 72 किलोमीटर तथा भूमध्य रेखा पर 62 किलोमीटर पाई जाती है। इस परत में तापमान की ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। यह वृद्धि -55 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेल्सियस तक होती है। इसका कारण इस मंडल में ओजोन तथा सौर विकिरण का अवशोषण होना होता है, क्योंकि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनको ये अवशोषित करती है, धरातल पर आने से रोकती हैं, जो मानव और जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के लिए अत्यंत लाभकारी बात है। उसको ध्यान में रखते हुए इस परत को इसी के मध्य ये परत पाई जाती है। जैवमंडल के पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए ओजोन विशेष महत्व है, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, पृथ्वी पर जीव जंतु पौधों एवं समुच्च कार्य करती है। इसके ऊपर मध्यमंडल है। संताप मंडल के ऊपर मध्यमंडल है जिसका विस्तार 80 किलोमीटर तक है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान पुनः घटने लगता है और 80 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह तापमान -90 डिग्री सेल्सियस रहता है। तापमान में यह गिरावट ओजोन के द्वारा पराबैंगनी विकिरण से कम मात्रा में अवशोषण के कारण होती है। इस परत की प्रमुख गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड धनायन प्रमुख है। मध्यमंडल के ऊपर ओजोन मंडल है। मध्यमंडल जिसकी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई 500 किलोमीटर तक है। इस परत में ऊंचाई के अनुसार ताप बढ़ता जाता है। ताप का बढ़ना मूलतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन द्वारा सूर्य के विकिरण के अवशोषण पर निर्भर करता है। इसके बाद में जो पांचवी परत है वो है बहिर्मंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है जिसका विस्तार 1600 किलोमीटर तक है। इस परत की हवा अत्यंत विरल होती है और धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। इस परत में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें विद्यमान रहती हैं और सौर विकिरण के कारण इसे यहाँ पर उच्च तापमान रहता है। वायुमंडल की ये पांचों परतें पारिस्थितिकी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी समग्रता ही जैवमंडल में वायुमंडल के आवरण को बनाए रखती है। इस आधार पर हम यूँ कह सकते हैं कि वायुमंडल की जो संरचना है, जिसमें तापमान के आधार पर हम इन 5 परतों में इसको बांटते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप इसमें देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो वायुमंडल की संरचना है उसके अंदर उसकी ऊंचाई, तापमान और जो महत्वपूर्ण रासायनिक प्रजातियां हैं उनको एक सूची के माध्यम से और एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ व्यक्त किया गया है। इसको आप आराम से शांति से देखें कि जैसे वायुमंडल की जो सबसे निचली परत जिसे हम क्षोभमंडल कहते हैं उसकी ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर है। तापमान यहाँ पे 15 से 45 डिग्री के मध्य पाया जाता है। महत्वपूर्ण जो रसायन हैं वो N2, O2, CO2 और H2 है। समताप मंडल जिसकी ऊंचाई 8 से 50 किलोमीटर के मध्य है, यहाँ तापमान -55 डिग्री से 5 डिग्री तक पाया जाता है। मध्यमंडल
जिसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर है। यहाँ तापमान -2 से -90 डिग्री तक देखने को मिलता है। आयनमंडल जिसकी ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर है। वहीं बहिर्मंडल 400 से 1600 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके संगठन की जब बात करते हैं कि वायुमंडल का संगठन किन महत्वपूर्ण गैसों के माध्यम से हुआ है, उसमें वायुमंडल की पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त हवा का आवरण है, जिसमें गैस, ठोस और तरल पदार्थों के कारण असमान मात्रा में उपस्थित रहते हैं। शुद्ध शुष्क हवा में विभिन्न गैसों के मिश्रण को निम्नलिखित तालिका के द्वारा यहाँ पर दर्शाई गई है तालिका, इसको आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी गैसें जो हैं इसके अंदर इस संगठन और वायुमंडल के संगठन में महत्वपूर्ण हैं।